पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, यकीनन उसमें बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो है वो आते हैं, वो सिविल सर्विसेज के थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को जो है वो ज्वाइन करते हैं, मगर उनका टैलेंट उस वक्त उसको जंग लग जाता है जब वो सिविल सर्विसेज एकेडमी से पास आउट होके अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल हमें जो रिसेंट टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं उनमें देखने को जो है वो मिलती है। आप कह लें कि कोई भी पॉलिसी बना दी जाती है, सिर्फ गले से उतार दी जाती है, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाएगी, उसके आउटकम्स जो है वो क्या होंगे, वो किस तरह से आम पब्लिक को और पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो मुतासर कर सकती है, इस चीज़ का ख्याल यकीनन नहीं रखा जाता। इसकी ताज़ा मिसाल इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट एक ऐसा शोबा था जो इमरान खान के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जहाँ से पाकिस्तान के अंदर बाहर से बहुत सारा पैसा आया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़रीदी और उसकी वजह से जो पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व्स हैं यकीनन उसमें इजाफ़ा हुआ। अब जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई, पॉलिसीज़ चेंज हुई, जो इमरान खान साहब की तरफ से सब्सिडीज़ दी गई थी, जो सहूलतें दी गई थी रियल एस्टेट सेक्टर को, यकीनन वो भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू होगी। उसकी ताज़ा मिसाल ये है कि जैसे ही लास्ट बजट आया तो उसमें टैक्सेस जो थे वो मज़ीद बढ़ा दिए गए। जैसे अगर कोई फाइलर था तो उसका जो टैक्स 2% था वो 3% हो गया। कोई नॉन फाइलर है, यकीनन नॉन फाइलर्स के लिए होना चाहिए, वो 4% से 6% तक जो है वो चला गया। अब इस चीज़ का असर क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या आया? इम्पैक्ट ये था कि पाकिस्तान में अगर कोई 40 to 50% तक रियल स्टेट में काम हो रहा था बिफोर बजट, तो वो काम 6 to 7% तक आ गया। रियल स्टेट बेसिकली एक ऐसा शोबा है कि जिसमें आप कह लें कि सिर्फ प्लॉट्स की या प्रॉपर्टीज़ की बाइंग सेलिंग नहीं होती। जो रियल स्टेट है ये एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। आप कह लें कि मोर देन 50 इंडस्ट्रीज़ इस सेक्टर के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो लिंक्ड हैं। तो यकीनन एक काम जब जो 50% तक हो रहा था वो 6 to 7% तक वापस आया, तो यकीनन वो तमाम इंडस्ट्रीज़ जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस सेक्टर के साथ लिंक थी वो भी आप कह लें कि 6 to 7% पे जो है वो आ गई, और यकीनन जो बड़ी तादाद में एक पैसा सिस्टम के अंदर सर्कुलेट हो रहा था वो सर्कुलेशन जो है वो रुक गई। अब मज़ीद आप कह लें कि दुनिया में हम देखते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाती हैं, अपनी इकॉनमी को, अपने लोगों को खुशहाल करने के लिए जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, मगर यहाँ पे हमें जो लोगों के लिए आसानियाँ हैं उनको ख़त्म कर देने वाली पॉलिसीज़ जो है वो देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के कुछ इदारे ऐसे हैं कि जिनका नाम जहन में आते ही हमारे जहन में करप्शन और इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। यकीनन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मगर कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जिनमें आप कह लें कि जो नेगेटिव रेशो है वो शायद कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया जी कि अगर आप एक प्रॉपर्टी सेल करने की तरफ जा रहे हैं तो आपको इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर से एक फॉर्म सिग्नेचर करवाना होगा। प्रॉपर्टी आपकी है, पैसे आपने भरे हैं, ऑनरशिप आपकी है, टैक्सीज आप ऑलरेडी दे रहे हैं, मगर फिर भी ये कमिश्नर साहब जब तक आपके फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अब अगेन जो वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए आपने उसको मज़ीद लंबा कर दिया। आप नीचे से आप कह लें कि अंडर द टेबल अपना हाथ घुमाना शुरू करेंगे, अपनी फ़ाइल को पहिए लगाते जाएंगे, तो इनलैंड जो कमिश्नर है उसके टेबल तक पहुंचने तक आपको यकीनन एक बड़ी अमाउंट जो आपने टैक्सेस की फॉर्म में, आपने अपनी ट्रांसफ़र फ़ी की फॉर्म में देनी थी, वो ऑलरेडी आप रिश्वत की शक्ल में दे चुके होंगे। और यकीनन एक फॉर्म जो आपने वहाँ से सिग्नेचर करवाना है, उस फॉर्म पे उसकी डिटेल भी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि उस पे आपका नाम होना चाहिए, आपका CNIC नंबर आएगा, आपका NTN नंबर आएगा, एंड इफ़ यू आर ओवरसीज़ देन आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो उस पे जो है वो मेंशन होगा। अगेन आप इनलैंड जो कमिश्नर है उसके पास जा रहे हैं, स्टिल आपको उस फॉर्म के साथ अपने टैक्स रिटर्न जो है वो भी लगाने होंगे। तो ये एक मतलब वही बात है कि पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं, कभी भी ये ख्याल नहीं रखा जाता कि इन पॉलिसीज़ का असर क्या होगा या
इन इन पॉलिसीज़ को लेके जो हमारा सिस्टम एक फ़्लो में चल रहा है, उस पे जो है वो क्या इफ़ेक्ट आएगा। इसी तरह जो आपकी प्रॉपर्टी होगी जिसको आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, उसकी डिटेल्स भी उसमें जो है वो मेंशन होगी। यानी अगर किसी सोसाइटी में, किसी जगह पे आपका एक काम एक वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे या इवन 1 दिन में हो जाता था, आपने उसको हफ्तों पे ले गए और यकीनन अंडर द टेबल वाले मामलात को आपने मज़ीद जो है वो बढ़ा दिया। तो मतलब पाकिस्तान को देखते हुए यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिनसे आम लोगों को, पब्लिक को जो है वो फ़ायदा हो। जिसकी मिसाल मैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के टाइम पे जो चीज़ें की गई थी उसकी शक्ल में ऑलरेडी जो है वो दे चुका हूँ। तो यकीनन होप फॉर द बेस्ट कि अगर ये चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज़ हो जाती हैं तो यकीनन ओवरऑल इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल्स के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।